हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी पावर में। तो आज हम लोग इतिहास के एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, सूरत विभाजन। तो इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर में हम लोगों ने पढ़ा था बंगाल विभाजन, स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन और मुस्लिम लीग का गठन। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सूरत विभाजन, जो कि 1907 में हुआ था। तो उसके बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए, सूरत विभाजन जो कि 1907 में हुआ था। 1907 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ, जिसमें कांग्रेस गरम दल एवं नरम दल में बट गया था। गरम दल और नरम दल को बोल सकते हैं उदारवादी नेता और उग्र राष्ट्रवादी नेता। इसी को सूरत विभाजन भी कहते हैं। 1907 की अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो रास बिहारी घोष ने किया था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 1907 का जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने किया था। 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो रास बिहारी घोष ने किया था। फिर से देखते हैं सूरत विभाजन का कारण। सूरत विभाजन का कारण क्या था? सूरत विभाजन का कारण था कि पार्टी में दो विचारधाराओं का जन्म लेना। कांग्रेस के पार्टी में दो विचारधाराओं का जन्म। दो विचारधाराओं बोलने का मतलब है कि एक हुआ नरम दल, एक हुआ गरम दल। एक था जैसे कि महात्मा गांधी का पार्टी हो गया, वो नरम दल के थे। लाला लाजपत राय की पार्टी हो गया, जो कि गरम दल के थे। उसी के बारे में बता रहा है कि दो विचारधाराओं का जन्म हुआ, जिसकी शुरुआत 1905 के बनारस अधिवेशन में हुआ था। बनारस अधिवेशन से ये स्टार्ट हो गया था। फिर हम लोग आगे देखते हैं सूरत विभाजन का पहला कारण। और हम लोग कारण भी डिस्कस करते हैं कि सूरत विभाजन हुआ तो क्यों हुआ, तो उसका कारण क्या था। तो सूरत विभाजन का कारण हो जाता है। सूरत विभाजन का पहला कारण ये है कि उदारवादी बोले तो जो नर्म प्रवृत्ति के थे, जो जिसमें अनुनय विनय का वो था। जैसे कि हाथ जोड़कर किसी से कोई भी चीज मनवा लेना, जैसे कि जो क्वालिटी महात्मा गांधी में था, वो थे उदारवादी नेता। तो उदारवादियों के तरफ से रास बिहारी घोष तथा उग्रवादियों की तरफ से लाला लाजपत राय थे। और अंततः रास बिहारी को अध्यक्ष बनाया गया था। दूसरा कारण था बंगाल विभाजन। दूसरा कारण क्या था? बंगाल विभाजन, जिसमें उग्रवादियों ने इसे राष्ट्रीय मुद्दा बनाना चाहते थे। दूसरा कारण था बंगाल विभाजन, जिसमें उग्रवादी जानते हैं, लाला लाजपत राय थे, बिपिन चंद्र पाल थे, ये सब उग्रवादी नेता थे। तो उग्रवादी और जो कि राष्ट्रीय मुद्दा बनाना चाहते थे। तीसरा कारण था 1905 में आए प्रिंस ऑफ वेल्स का स्वागत। तीसरा कारण था कि 1905 में आए प्रिंस ऑफ वेल्स का स्वागत किया गया, जिसका विरोध उग्रवादी नेता ने किया था। उग्रवादी नेता ने किया था जैसे कि तिलक हो गया, लाला लाजपत राय हो गया और बिपिन चंद्र पाल ईटीसी, जो कि उग्रवादी नेता से रिलेटेड है। तो ये सभी ने मिलकर प्रिंस ऑफ वेल्स का विरोध किया था। तो प्रिंस ऑफ वेल्स को यहाँ भारत में आना ही नहीं है, इसका विरोध किया गया। और इसका चौथा कारण जो था, आम लोगों को शामिल होने से मतभेद था। इन्हीं वजह से सूरत में कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ। चौथा कारण फिर से हम आपको बताते हैं। चौथा कारण था आम लोगों को शामिल होने में भी मतभेद था। इन्हीं वजह से सूरत में कांग्रेस के प्रथम विभाजन हुआ। आगे हम देखते हैं बाल गंगाधर तिलक पर मराठा या केसरी। बाल गंगाधर तिलक पर मराठा या केसरी लेख लिखने के कारण उनके मुकदमा चलाया गया। उनके देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उसे 6 साल के लिए 1908 से लेकर 1914 तक 6 साल के लिए मांडले जेल, जो कि वर्मा म्यांमार में पड़ता है, उस वहां पे डाल दिया गया। किसको? तो बाल गंगाधर तिलक को मराठा या केसरी लेख लिखने के कारण देशद्रोह करार दिया गया और उन्हें 6 साल के लिए 1908 से लेकर 1914 तक के लिए मांडले जेल में डाल दिया गया। उसके बाद लाला लाजपत राय विदेश चले गए। उसके बाद बिपिन चंद्र पाल को राजनीति से संन्यास ले लिया। बिपिन चंद्र पाल ने राजनीति से संन्यास ही ले लिया।
उसके बाद बचे अरविंदो घोष। तो अरविंदो घोष को अलीपुर बम कांड में फंसा दिया गया था। इस और अलीपुर बम कांड में फंसाने के बाद इनको जेल हो गया था। तो इन्होंने अपना एक वकील हायर किया जिनका नाम था सियार दास। सियार दास बोलते चित्ररंजन दास। चित्ररंजन दास ने ही इन्हें बेल दिलवाया और जब बेल मिला तो ये पुडुचेरी चले गए। किंग्सफोर्ड को मुजफ्फरपुर बिहार के जज के रूप में भेजा गया था। किंग्सफोर्ड पर हमला हुआ। किंग्सफोर्ड को कहां से आए थे? किंग्सफोर्ड आए थे पहले थे बंगाल में, बंगाल से उन्हें बिहार भेजा गया था। बिहार में कहां? बिहार में मुजफ्फरपुर, एक जज के रूप में भेजा गया था। जैसे ही वो जज के रूप में बिहार के मुजफ्फरपुर में प्रवेश करते हैं, वैसे ही उन पे बम से हमला होता है। और बम से हमला करने में दो शख्स का नाम आता है। वो शख्स है प्रफुल्ल चाकी और दूसरा है खुदीराम बोस। तो प्रफुल्ल चाकी जो कि पकड़ा गए थे और पकड़ाने के बाद खुद को उन्होंने गोली मार दिया था। प्रफुल्ल चाकी ने जब बम से अटैक किया किंग्सफोर्ड पे, तब वो दोनों प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस दोनों पकड़ा गए थे, लेकिन प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मार दी थी और खुदीराम बोस जो थे वो भाग कर वैनी रेलवे स्टेशन। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए कि खुदीराम बोस भाग कर वैनी रेलवे स्टेशन, जिसका वर्तमान नाम है पूसा, जो कि मुजफ्फरपुर के साइड ही पड़ता है, वहां भाग कर गए और वहां गिरफ्तार कर लिए गए और उन्हें फांसी की सजा भी दे दी गई। और फांसी की सजा कहाँ दी गई थी? तो वो भी मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में ही फांसी की सजा दी गई थी। उसके बाद हम लोग जानते हैं 1908 का खत्म हो गया किंग्सफोर्ड सुधार। उसके बाद फिर हम लोग जानते हैं मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार के बारे में जानते हैं। मार्ले मिंटो सुधार जो कि 1909 में आया था। मार्ले मिंटो भारत क्यों आया था? तो इसको मार्ले मिंटो सुधार या फिर भारतीय परिषद अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। मार्ले कौन थे? मार्ले और मिंटो दो अलग अलग शख्स थे। मार्ले जो थे वो भारत के राज्य सचिव के रूप में आए थे और मिंटो जो थे वो भारत के वायसराय के रूप में आए थे। इन्होंने मुस्लिम लीग से किया वादा पूरा किया था। मार्ले और मिंटो ने जो मुस्लिम लीग से वादा किया था, मुस्लिम लीग से क्या किया था? तो पृथक निर्वाचन व्यवस्था दिया था। पृथक निर्वाचन किसको बोलते हैं? शोषितों व वंचितों और दलितों के लिए अपने प्रतिनिधि को अपने क्षेत्र में वोट देने का अधिकार। बोलने का मतलब है कि अल्पसंख्यक, अगर आपका जनसंख्या अल्पसंख्यक है, जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए। जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए। अगर मेरा जनसंख्या कम है तो हमको भी उसी के अकॉर्डिंग प्रतिनिधित्व दिया जाए। अक्टूबर 1906 में आगा खां का नाम आपने सुना ही होगा। आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक प्रतिनिधिमंडल वायसराय मिंटो से मिला और मांग की कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था दी जाए। पृथक निर्वाचन व्यवस्था आप लोग को भी बताएं, पृथक निर्वाचन व्यवस्था क्या होता है कि अगर आपका जनसंख्या के अकॉर्डिंग अगर आप अल्पसंख्यक में आते हैं तो पृथक निर्वाचन व्यवस्था के अंतर्गत आप अपने अलग क्षेत्र की मांग कर सकते हैं, जिसमें कि उसी क्षेत्र से जिसको भी खड़ा होना, मतदान के लिए खड़ा होना होगा, मतदान के लिए खड़ा होगा और उसी क्षेत्र के मेंबर जो है उसको वोटिंग दे सकते हैं। कोई और अन्य मेंबर उसको वोट नहीं कर सकते। वही पृथक निर्वाचन व्यवस्था था, जिसको पृथक निर्वाचन व्यवस्था को मार्ले मिंटो सुधार ने मान लिया था और मुस्लिम लीग से किया हुआ वादा को पूरा किया। निर्दिष्ट करना था। फिर एक बार देखिए मार्ले मिंटो सुधार का मुख्य कारण जो था, मुख्य उद्देश्य जो था वो उदारवादियों को दिग्भ्रमित मतलब कि भटका कर, उदारवादियों को वहां से भटका कर और राष्ट्रवादियों में फूट डालना तथा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को अपनाकर राष्ट्रीय एकता को विनिष्ट करना। जैसे तो मार्ले मिंटो सुधार के बारे में हम लोग देखा कि मार्ले मिंटो सुधार का मुख्य उद्देश्य उदारवादियों को दिग्भ्रमित कर
राष्ट्रवादियों में फूट डालना तथा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को अपनाकर राष्ट्रीय एकता को विनिर्दिष्ट करना था। यही मानव सुधार का मुख्य कारण था। और जो भी मानव सुधार मुस्लिम लीग से जो वादा किया था पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, पृथक निर्वाचन क्षेत्र का जो वादा किया था वो पूरा किया। तो मुसलमानों के लिए वो अच्छे हो गए और हिंदुओं के लिए भी अच्छे ही थे। तो बस आज के लिए इतना ही, और फिर से कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। गुड नाइट।